नमस्कार, एस्ट्रो कीर्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर ममता शर्मा आज बात करूंगी शनि परिवर्तन के बारे में, जो कि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आज दो राशियों पे पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में बात करूंगी, मेष राशि और धनु राशि। शनि ग्रह के बारे में शास्त्रों और पुराणों में बहुत कुछ कहा गया है। शनि सूर्य पुत्र हैं और अपने पिता के शत्रु भी हैं, दुख देने वाले ग्रह भी माने जाते हैं। शनि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के फल दाता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा शनि देव उसको फल देते हैं। शनि दंडनायक भी है, न्यायाधीश भी है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह कुछ महीनों तक एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन शनि एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में इनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है, क्योंकि 2.5 वर्ष जो है वो एक बहुत ही लंबा समय है। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। इसका प्रभाव मेष राशि और धनु राशि वालों पर कैसा पड़ेगा, आज मैं इसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगी। शनि का ये गोचर अलग अलग राशियों पे अलग अलग तरह का प्रभाव डालेगा। मकर राशि वालों की 7.5 समाप्त हो जाएगी और कुंभ राशि वालों की 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। वृश्चिक राशि वालों की ढैया समाप्त हो जाएगी और धनु राशि वालों की चतुर्थ ढैया प्रारंभ होगी। सिंह राशि वालों को अष्टम ढैया लगेगी और कर्क राशि वालों की अष्टम ढैया समाप्त हो जाएगी। मेष राशि वालों का प्रथम चरण शुरू होगा और मीन राशि वालों का द्वितीय चरण शुरू होगा। मेष राशि वालों की 12वें भाव में शनि का गोचर होने जा रहा है, जो कि हॉस्पिटैलिटी का, योग का, साधना का, आइसोलेशन का, विदेश यात्रा का भाव है। तो इन लोगों के लिए विदेश यात्रा के योग बनेंगे और स्वास्थ्य की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है। योग ध्यान करें। तीसरी दृष्टि से यहाँ बैठकर शनि देव दूसरे भाव को देखेंगे, जो कि परिवार वालों, कुटुंब और धन का भाव है। यहाँ बैठे शनि देव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। परिवार वालों से अनबन हो सकती है, विशेषकर पैसों को लेकर असहमति हो सकती है, धन के मामलों में प्रभाव डाल सकता है। यदि आपने जिम्मेदारी और मेहनत से कार्यों को करके धन जमा किया है तो ये समय लाभ की ओर बढ़ने का समय है। यदि जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की है तो ये समय आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। संपत्ति खरीदने और बेचने में जल्दबाजी ना करें। ये समय कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने का है, ताकि आप अपने धन और पारिवारिक जीवन को सही तरीके से बैलेंस कर सकें। शनि की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ेगी। छठा भाव आपकी सेहत, रोजाना की मेहनत, कंपटीशन का भाव है, शत्रु लोन का भाव भी है। यहाँ पर शनि देव की दृष्टि सेहत पर प्रभाव डालती है, तो पुरानी बीमारियां निकल कर आ सकती हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और सुधार का मौका आपको मिल सकता है। किसी पुराने रोग का फिर से आने की संभावना हो सकती है, तो रेगुलर टेस्ट करवाना सही रहेगा। ये भाव नौकरी और प्रतियोगिता से जुड़ा है, तो कार्यस्थल पर अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको अपने कार्यों में अधिक जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। ये भी संभव है कि कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। हालांकि शनि का यहाँ इम्पैक्ट आपको मेहनत और अनुशासन सिखाएगा, जिससे एट द एंड आपको मेहनत का फल मिलेगा, सफलताएं मिलेगी। ये समय शारीरिक और मानसिक स्वस्थता पर ध्यान देने का है। वर्क प्लेस पर कड़ी मेहनत करनी होगी, शत्रुओं से सावधान रहना होगा। हालांकि शनि के प्रभाव से कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव मेष राशि वालों के 9th हाउस पे पड़ेगा। ये भाव धर्म, यात्रा, दर्शन, उच्च शिक्षा, भाग्य और आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा भाव है। उच्च शिक्षा में सफलता पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पढ़ाई के प्रति अपने एम को ध्यान रखते हुए डेडिकेशन दिखाना होगा। ये समय जो आप स्थिर बने रहे तो इसका लाभ आपको लंबे समय तक मिलेगा। यात्राओं में रुकावट आ सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं
और विदेश यात्राओं में कठिनाइयां आ सकती हैं। भाग्य में सुधार होगा, लेकिन ये सुधार आपको बहुत ही मेहनत और संघर्ष के बाद मिलेगा। शनि आपको ये सिखाएगा कि भाग्य पर भरोसा करने से ज़्यादा जरूरी है मेहनत करना। शनि की ये दृष्टि आपको गंभीरता, स्थिरता, मेहनत सिखाएगी। इस समय आपको कठिनाइयां आ सकती हैं। अब मैं बात करती हूँ धनु राशि वालों के बारे में। उनको शनि के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि देव धनु राशि वालों के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो कि घर, परिवार और मानसिक शांति से संबंधित भाव है। इस भाव में गोचर करना एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव आ सकता है, किसी सदस्य से मतभेद हो सकता है, घर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, जैसे कि घर बदलना, रेनोवेशन होना। ये भाव आपकी आंतरिक शांति का भाव है। यदि आप ध्यान से आत्मचिंतन में टाइम स्पेंड करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। घर और संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको अपनी संपत्ति, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए। भाव माता का भाव भी है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। ये समय आपको अपनी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट पर ध्यान दें। वर्क प्लेस पर तनाव, स्ट्रेस बढ़ सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। आपको समझदारी और पेशेंस से काम करने की आवश्यकता होगी और किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना होगा। ये भाव रोग, रिपु, ऋण का है, तो रोगों में कमी और जो ऋण है, अगर हम लोन की बात करें तो उसमें कमी हो सकती है। हालांकि नौकरी के लिए आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। 7वीं दृष्टि से शनि 10th हाउस को देखेंगे, तो इसका प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन पर, करियर पर, सामाजिक स्थिति पर पड़ेगा। 10वां घर कर्म, प्रतिष्ठा और समाज में पहचान से रिलेटेड होता है और शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ से पड़ेगी तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। आपको आपके काम के प्रति उम्मीदें और जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिससे स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। आपको अपने व्यवहार और अपने काम को सीरियसली लेना होगा। आपके कार्यस्थल पर चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यदि आप धैर्य, समझदारी और अनुशासन से काम लेते हैं तो आप अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से शनि देव 10वीं दृष्टि से आपके लगन यानी कि प्रथम भाव को देखेंगे, तो इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व, आपके आत्मसम्मान, आपके स्वास्थ्य और आपकी व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा। का ध्यान आपके लक्ष्यों के प्रति होगा और आप उनको पूरा करने की तरफ मेहनत करेंगे। तो इस तरह से शनि मीन राशि में गोचर करेंगे और मेष और धनु राशि वालों पर प्रभाव डालेंगे। आपको यदि मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।